अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। के कई अजला में सुबह से बारिश। आदिलाबाद के केरामेरी में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नलगुंडे में मंदिर के सामने सनसनी, बलि चढ़ाने का शुबा। रियासत आंध्र प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक नाफिज। और दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बढ़ सकती हैं पाबंदियां। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए कोविड-19 बूस्टर डोज देने के अमल का आगाज हो गया है। पीर के रोज रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने मजलिसी फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा, अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खां के हमरा चारमीनार के सरकारी यूनानी हॉस्पिटल में कोविड-19 बूस्टर डोज टीका अंदाजी का इफ्तिताह अंजाम दिया। उस टीका अंदाजी के इफ्तिताही तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए अवाम पर जोर दिया है कि वो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें और टीका अंदाजी के जरिए खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अचानक तब्दील हो गया, जिसकी वजह से कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इतवार को कुछ इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश आदिलाबाद के कीरामेरी में 36 मिलीमीटर, नारनूर में 27 मिलीमीटर और आसिफाबाद के भरमपुर में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने आज और कल आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल और निर्मल अजला में भारी बारिश का इंतबाह दिया है। आज सुबह से ही रियासत के कई अजला में बारिश हो रही है। जिले आदिलाबाद के लोकारी में 32.8 मिलीमीटर बारिश हुई, नारनूर में 27 मिलीमीटर और भरमपुर में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। कुमरम भीम जिले के केरमेरी में 36 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सिरपुर में 32.8 मिलीमीटर, वानखेड़ी में 23 मिलीमीटर, जिन्नूर में 17 मिलीमीटर और लोनावेली में 14.8 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले निर्मल के दस्तूराबाद में 11.8 मिलीमीटर, खानपुर में 10.5 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले जगतियाल के कोटला व दिगर इलाके जात में भी बारिश हुई है। इसके अलावा जिले निजामाबाद के कई इलाकों में भी आज सुबह से बारिश हुई। निजामाबाद, डिचपल्ली, आरमोर, इंद्रालवाई, दरपल्ली और श्रीकोंडा मंडलों में भी सुबह से बारिश हो रही है। रच्चकोंडा कमिश्नरेट के हुदूद भोनगिर, एसोटी और रामन्नापेट पुलिस स्टेशन ने रच्चकोंडा कमिश्नरेट हुदूद भोनगिर, एसोटी और रामन्नापेट पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई अंजाम देते हुए ड्रग्स रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने रैकेट के बैन रियासती 4 अफराद को हिरासत में लिया, जो कि उड़ीसा बॉर्डर आंध्र प्रदेश से हैदराबाद को ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। हिरासत में लेने वाले अफराद से पुलिस ने 2.94 किलोग्राम गांजा, 2 कारें, 8,500 रुपये नकद रकम, 2 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए, जिसकी जुमला मालियत 43,85,000 रुपये बताई गई है। इस सिलसिले में रच्चकोंडा सीपी महेश भागवत ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के सामने होम गार्ड की जानिब से की गई गाली गलौज से दिल बर्दाश्ता होते हुए जिस पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेने वाले नौजवान की दौरान इलाज मौत हो गई। ये वाकया 4 जनवरी को पेश आया था। ताहम उस नौजवान के इलाज के दौरान आज मौत वाक़ई हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 19 साल राजू के भाई को कुलसुमपुरा पुलिस ने LPG गैस सिलेंडर की चोरी के इल्जाम में पुलिस स्टेशन लाया था। राजू अपने भाई के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, ताहम उसी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड अमरनाथ ने उसके साथ गाली गलौज की, जिस पर राजू ने पुलिस स्टेशन के सामने ही खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसे इलाज के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। राजू के अफराद खानदान ने लाश के साथ होमगार्ड अमरनाथ के खिलाफ एहतजाज किया। पैर में लगाई गई पट्टी यानी कि बैंडेज में छुपाकर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये मुसाफिर, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद अरशद के तौर पर की गई है, शारजा से तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचा था। ताहम कस्टम के ओहदेदारों ने जब उसकी तलाशी ली तो इस सोने का पता चला।
और पैर की पट्टी काटकर सोना निकाल लिया गया। इस सोने का वजन 960 ग्राम और उसकी मालियत हिंदुस्तानी करेंसी में 46.60 लाख रुपए बताई गई है। सोने को जब्त करते हुए मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया है और मजीद पूछताछ की जा रही है। जिले नलगुंडे के चिंतापल्ली विराट नगर में मैसम्मा मंदिर के पास एक शख्स का कटा हुआ सर दस्तयाब हुआ, जिसे देखते ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। शुबा किया जा रहा है कि किसी और मुकाम पर कत्ल करने के बाद नाश का सर तन से जुदा करते हुए उसे यहाँ पर रख दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि शायद किसी ने कल रात नामालूम शख्स की बड़ी चढ़ा दी होगी। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और मकतूल की शिनाख्त पता करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी को निजामाबाद पुलिस जिले के कमरपल्ली गांव में पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो भीमगल बाबापुर में एक लेडी टीचर के घर वालों को पुरसा देने के लिए जा रहे थे, जिसने दूसरे जिले में तबादला कर दिए जाने पर मायूसी का शिकार होते हुए इतवार को खुदकुशी कर ली थी। जीवन रेड्डी के दौरे की इत्तला पाकर पुलिस ने उन्हें दरमियान में ही गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह रहे कि जिले निजामाबाद के भीमकल मंडल के मौजे बाबापुर से ताल्लुक रखने वाली 36 साल खातून सरस्वती राहत नगर के सरकारी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करती थी। उनका तबादला जिले कामारेड्डी के एक तांडे में वाक़े स्कूल में कर दिया गया, जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार होते हुए खुदकुशी कर ली। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई है। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सख्त फैसला लिया है। रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है, जो कि रोजाना रात 11 बजे तक सुबह के 11 बजे तक नाफिज रहेगा। हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने इतवार को मुल्क भर में बढ़ते हुए कोरोना के केसों में इजाफे के पेश नज़र 20 जनवरी तक मजहबी इज्तिमात, रैलियों और अवामी इज्तिमात और बड़े पैमाने पर दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। मुल्क की कई रियासतों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। आज महाराष्ट्र हुकूमत ने भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते हुए मामलात के दरमियान आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। उस इजलास में फैसला लिया गया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जराये के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान रेस्टोरां की डाइन इन सर्विसेज बंद हो सकती हैं, हालांकि टेक अवे खिदमत जारी रहेंगी। इसके अलावा हफ्तावार मार्केट को लेकर भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं DDMA ने दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल पर मजीद सख्ती के साथ अमल कराने की हिदायत दी है और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह दिया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। के कई अजला में सुबह से बारिश, आदिलाबाद के केरामेरी में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नलगुंडे में मंदिर के सामने सनसनी, बलि चढ़ाने का शुबा। रियासत आंध्र प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक नाफिज। और दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बढ़ सकती हैं पाबंदियां। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।